Good morning students, this is IP class. Today we will discuss the lesson number 5, conditional and looping constructs. इसमें हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड डिफरेंट टाइप्स की कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड प्रोग्राम भी देखेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती क्या है? कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए होती हैं कि जो हमें डिजायर्ड इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, वो आउटपुट देने के बाद ये एग्जीक्यूशन बंद कर दे, आउटपुट वहां पे ही क्लोज कर दे। ऐसी ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं डिफरेंट टाइप्स की। फर्स्ट है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। सेकंड इटरेशन लूपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। डिसीजन मेकिंग में वो डिसीजन चॉइस के अकॉर्डिंग कंडीशन इफ देन इफ एल्स ये कंडीशंस होती हैं। इटरेशन में लूपिंग होती है, व्हाइल, फॉर लूप। जंप स्टेटमेंट में ब्रेक एंड कंटिन्यू पास होती हैं। ये हम आगे जा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम डिपेंड अपॉन कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन चेक की जाती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये आगे जाके 3 टाइप्स की हैं। फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट, सेकंड है इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में ओनली 1 कंडीशन होती है, इफ एल्स में 2 कंडीशंस होती हैं। नेस्टेड इफ एल्स में 2 कंडीशंस के बीच में एक और कंडीशन होती है, इसमें टोटल 3 कंडीशंस होती हैं। एक एक करके समझते हैं इनको। First is if statement. An if statement is a programming condition statement that it provide true, perform a function or display information. Only true form. सिंगल कंडीशन को ये चेक करती है और उसी को प्रिंट करवा देती है। अगर दूसरी कंडीशन हो, फॉल्स कंडीशन हो, तो उसको प्रिंट नहीं करवाती। मान लो कि हमने यहाँ पे चेक करना कि नंबर इज इवन। यहाँ पे मैंने 2 एंटर करवाया है, ये प्रोग्राम का फ्लो चार्ट है। 2 एंटर करवाया, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी कि 2 के साथ डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू एंटर होती है तो वो इवन नंबर है। अगर तो इवन नंबर है, ट्रू है, तो वो एग्जीक्यूट करेगा, प्रोग्राम रन करेगा। अगर और कोई नंबर एंटर करवाते हैं तो वो फॉल्स कर जाएगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। सिंपल एक ही स्टेटमेंट पे काम करेगा। एक सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं, आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। यहाँ पे a 100 लिया हमने। इफ नॉट a इक्वल टू 20, डबल इक्वल टू इसलिए लगाया है क्योंकि सिंगल इक्वल टू तो हम असाइन करने के लिए, वैल्यू असाइन करने के लिए देते हैं, बट डबल इक्वल टू इसलिए लगाते हैं 2 वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। अब a को 20 के साथ कंपेयर कर रहा है, a की वैल्यू तो 100 है, 20 के साथ कंपेयर कर रहा है। इफ नॉट, वो कह रहा है कि अगर नहीं है a 20 के इक्वल तो a इज नॉट इक्वल टू 20। मान लो कि a की वैल्यू यहाँ पे 20 होती, तब सेम प्रोग्राम यहाँ पे कोई आउटपुट ना देता, क्योंकि ये तो इक्वल है। मैसेज ये है a इज नॉट इक्वल टू 20। सिंगल ही एक कंडीशन को ये प्रिंट करवा रहा है, a इज नॉट इक्वल टू 20, इसने प्रिंट करवा दिया। अगर तो ये कंडीशनल जो है फॉल्स हो जाती है तो ये कुछ प्रिंट ना करवाता। आगे देखते हैं, इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। ट्रू को भी फॉल्स को भी प्रिंट करवाता है। अगर ट्रू है तो इस साइड से प्रिंट होगी, फॉल्स है तो इस साइड से। मान लो कि हमने इसमें से नंबर देखना कि ऑड है या इवन है। मैंने 2 और 3 एंटर करवाए। अगर इवन है तो इस साइड से एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, अगर ऑड है तो इस साइड से। वो यहाँ पे जाके बंद नहीं होगा, ऑड को भी प्रिंट करवा देगा कि आपका नंबर ये ऑड है, इस साइड से आपका नंबर ये इवन है। फर्स्ट वाले में क्या था, सिर्फ इवन को प्रिंट करवा रहा था, ऑड को नहीं। इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। एक प्रोग्राम देखते हैं। a इक्वल टू 10, a की वैल्यू क्या है 10। इफ a इज लेस देन 100, a लेस देन 100 है, प्रिंट लेस देन 100, एल्स मोर देन इक्वल टू 100। वो कह रहा है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला प्रिंट करवा दो, अदरवाइज ये वाली कंडीशन को प्रिंट करवा दो। अब हमें पता है कि 10 इज लेस देन
100, ये ट्रू है कंडीशन। अब ये ट्रू है तो फर्स्ट वाली कंडीशन ही प्रिंट हो जाएगी, ये वाली प्रिंट हो गई, आउटपुट में आ गई। अगर मान लो कि ये वाला फॉल्स होता, यहाँ पे 1 0 1 होता, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो किसको प्रिंट करवा देता, इसको प्रिंट करवा देता। तो इसके पास दोनों चॉइसेस हैं, फर्स्ट वाले के पास सिर्फ यही चॉइस थी, इस इफ एल्स के पास दो चॉइसेस हैं। तो ये हो इफ एल्स प्रोग्रामिंग होगी। नेस्टेड इफ एल्स में 2 चॉइसेस के अंदर एक और चॉइस होती है। एंटर किया, ट्रू है तो इस साइड से, फॉल्स है तो इसके आगे ट्रू के अंदर भी एक और कंडीशन आ गई जिसको चेक। इसमें मान लो कि हमने प्रिंट करवाना है कि अगर ऑड है तो प्रिंट करवाओ, इवन है तो प्रिंट करवाओ। अगर ऑड इवन दोनों नहीं है तो वो वैल्यू 0 है तो इसको प्रिंट करवा दूं। तो कंडीशंस हमारे पास कितनी होगी, 3। ऐसा प्रोग्राम देखते हैं। देखो ये हमने समझा था कि कैसे यूजर के थ्रू इनपुट लेते हैं। एंटर अ नंबर, हमने नंबर एंटर करवाया, मान लो कि मैंने 5 एंटर करवा दिया। 5 किस में जाएगा, इस वेरिएबल में। अब यहाँ पे इस वेरिएबल में 5 है, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्या है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या हो गया, ये प्रिंट क्या हो जाएगा, ये वाला प्रिंट पॉजिटिव नंबर है, नंबर पॉजिटिव है। अगर 0 प्रिंट करवाते हम, अगर यहाँ पे मैं एंटर 0 करवाता तो यहाँ पे 0 आ जाता, ये वाली सेकंड पे, तो ये वाला प्रिंट होता, ये वाला, ये इसके साथ अटैच है, ये वाला इसके साथ। फर्स्ट में तो अगर हम 0 से बड़ा नंबर देते हैं तो ये वाला प्रिंट होगा, एंड अगर हम 0 नंबर देते हैं तो ये वाला प्रिंट होगा। अगर हमने 0 भी ना दिया, पॉजिटिव नंबर भी ना दिया, अगर मैंने -5 दे दिया, वो ना तो ये कंडीशन ट्रू है ना ये कंडीशन ट्रू है, तो वो बाय डिफॉल्ट थर्ड वाला रिजल्ट हमें दे देगा, दिस इज नेगेटिव नंबर। तो ये नेस्टेड हमारा क्या हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट्स। आगे हम इटरेशन स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। इनको सभी को आप प्रोग्राम्स को अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना, नोट्स को। नेक्स्ट लेक्चर में हम इटरेशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।